हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आ जाइए, आज हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 मेरा कंप्लीट है, वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें 1 नंबर 2 नंबर सवाल बताया गया, इसमें 3 और 4 नंबर बताया जाएगा। 1.2 से जितना भी रिलेटेड सवाल है आज कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर नया आएगा 1.3। तो आ जाइए, सबसे पहले 3 नंबर के क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। यहाँ निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाले। यानी ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि नीचे जो संख्या सब दिया हुआ है, 3 सवाल है, 1 2 3 यहाँ है। इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों निकाल देना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो वो मेरा पहला वीडियो में बना है, पार्ट 1 में देख लीजिएगा कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। यहाँ भी हम बता देते हैं। तो दिया है क्वेश्चन 12, 15 और 21 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 15 का कर देंगे और 21 का कर देंगे। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए 12 का करना है, कितना से लगेगा सब कुछ बता दिए हैं पहला वीडियो में। अगर वो देखिएगा तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.2 का। तो यहाँ 2 से लगा देंगे, हो जाएगा 2 छाके 12। फिर लगाएंगे तो 2 3 6, यानी कि 12 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ लिख देना है 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 15 का निकालना है। इसी तरह 15 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 5 15, यानी कि 15 का हो गया 3 गुना 5। उसी तरह 21 का निकाल देंगे। 21 के लिए बस कितना से? 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 7 21। इसका हो गया 3 गुना 7। अब इसका निकालना है क्या? HCF। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए HCF बराबर। तो HCF के लिए क्या करेंगे? सबसे कम जिसमें मिलेगा उसका सब कुछ ले लेंगे। तो बताइए 2 सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे कम 2 किसमें है? तो सबसे कम 2 इसमें और इसमें, यानी कि है ही नहीं तो पूरा कम है तो 2 नहीं लेंगे। सबसे कम 3 किसमें है? तो इसमें देखिए तीनों में है यहाँ पर। तो किसमें कहिएगा कम है? तीनों में एक वो है, तो किसी में कम नहीं बोलेंगे, किसी एक का ले लेंगे। यानी कि तीनों में जो मिल जाएगा उसको ले लेंगे। तो तीनों में वो 3 मिल रहा है, 3 ले लिए। 7 बताइए मिलता है, 5 बताइए मिलता है, नहीं मिल रहा है। तो इसका जो HCF होगा 3 हो जाएगा। इसी तरह इसका LCM निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए LCM बराबर। LCM के लिए क्या करेंगे? सबसे ज्यादा जिसमें मिलेगा वो ले लेंगे। सबसे ज्यादा 2 किसमें है? तो 12 में है। 2 को 2 है तो 2 को 2 ले लेना है। 3 बताइए सबसे ज्यादा किसमें? तीनों में बराबर है तो किसी एक का ले लेना है। उसके बाद 5 है इसमें, फिर 7 है, ले लिए। सबको गुना कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। गुना करके देखिए कितना होता है। 2 दूना 4 दिया 12, 12 पंचे 60, 420। 60 गुना 7 कितना लगेगा? 7 6 42। ठीक है, LCM हो जाएगा इसका कितना? 420। और यहाँ HCF हो गया 3। अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके बाद आज ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? HCF और LCM। तो अभाज्य गुणनखंड हम पहले से ही करके रख दिए हैं ताकि समय ज्यादा नहीं ले। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 6 का निकाल देंगे। 6 का क्या निकलेगा? 2 से लगाएंगे तो 3 बार में 2 3 6, तो 6 का लिख दिए 2 गुना 3। उसी तरह 72 का लिखना है, तो 72 का यहाँ निकाल दिया है। आप तो ये सब आता ही होगा, नहीं आता है तो पार्ट 1 में समझ लीजिएगा। तो 2 से लगाएंगे तो 36 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 18। फिर लगाएंगे 2 से तो 9 हो जाएगा। फिर 3 से 3 3 9, अब नहीं लगेगा। तो सब का लिख दिया है। 120 का भी निकाला हुआ है, 120 का लिख दिया है। अब यहाँ पे निकालना है क्या? HCF। तो HCF बराबर देखिए कैसे होगा। सबसे कम 2 किसमें है? सबसे कम 2 6 वाला में है, 1 है, और सब में ज्यादा है तो जिसका कम रहेगा उसका ले लेंगे। तो 1 2 ले लिए। अब बताइए 3 सबसे कम किसमें है? इसमें भी देखिए 1 है, इसमें 2 है, फिर इसमें 1 है, यानी कि 6 वाला और 120 वाला में 1 1 3 है, तो 1 3 ले लेंगे, यहाँ ले लेना है। अब दोनों को क्या करेंगे? गुना, क्योंकि 5 देखिए किसी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 7 सब है ये नहीं है, यानी कि 1 2 मिला तो 1 2 ले लिए। फिर क्या मिला? 1 3 मिला तो 3 ले लिया। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो बस यही दोनों को गुना कर दीजिए, HCF हो जाएगा। तो 2 3 6, यहाँ आपका HCF है। इसी तरह से LCM निकालना है। तो LCM वाला में क्या करेंगे? सबसे ज्यादा वाला उठाएंगे।
तो सबसे ज्यादा वाला 2 किसमें है? इसमें एक क्या है, इसमें भी 3 को, इसमें भी 3 है। बताइए किसका ले लेंगे? तो जिसमें ज्यादा है यानी कि दोनों में बराबर है तो किसी का भी ले लीजिए। तो 3 को 2 ले लेना है, 1 2 3 तो मैंने ले लिया। उसके बाद सबसे ज्यादा 3, इसमें भी एक को है, इसमें भी एक को है, इसमें क्या है 2 को है। तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ? 72 वाले में तो 2 को है तो दोनों ले लेना है। 2 को 3 ले लिए। फिर क्या करेंगे? 5 सबसे ज्यादा किसमें? ये दोनों में देखिए है ये नहीं है, इसमें है 1 को 5 तो ज्यादा किसमें होगा? इसी में होगा। इसका भी ले लिए 5। अब क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे तो गुना करने पर आ जाएगा 360 और ये आपका हो गया एलसीएम। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन समझ लीजिए। 8 9 और 25 का निकालना है क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। तो 8 का गुणनखंड कर देना है, यहाँ कर दिया। 8 का है, 9 का है, 25 का किया हुआ है। तो 8 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 9 का हो जाएगा 3 गुना 3 और 25 का 5 गुना 5। एचसीएफ निकालना है। बताइए 2 मिल रहा है सब में? नहीं मिल रहा है, यानी कि सबसे कम 2 किसमें कहिएगा? इसमें और इसमें। तो है ये नहीं है तो नहीं लेंगे। सबसे कम 3 किसमें? तो ऊपर वाला में नहीं है तो नहीं लेंगे। सबसे कम 5 किसमें? तो दोनों में नहीं है, मतलब दोनों में कम ही है ये नहीं है। अब क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में कुछ नहीं मिल रहा है तो देखिए गुना में तो सबको 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं। 1 तो मिल रहा है ना, तो यही जो 1 मिल रहा है इसका जो एचसीएफ होगा 1 हो जाएगा। यदि क्योंकि विषम संख्या का एचसीएफ 1 ही होता है। अब देखिए इसका निकालना है क्या? एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? सबसे ज्यादा वाला लेंगे। सबसे ज्यादा 2 किसमें? 8 में है, 3 को है तो तीनों ले लिए। सबसे ज्यादा 3 किसमें? 9 में है तो दोनों 3 ले लिए। सबसे ज्यादा 5 किसमें? 25 में है तो 2 को 5 है तो दोनों ले लिए। अब क्या करेंगे? सबको गुणा कर देंगे। अगर आप गुणा करके देखिएगा तो ये हो जाएगा 1800 और ये आपका हो गया एलसीएम। इसी तरह से दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फुल वीडियो देख सकते हैं। 4 नंबर में मैं यही पे बताऊंगा। 4 नंबर में कहता है निम्नलिखित का एचसीएफ या एलसीएम निकालें। क्या निकालना है? एचसीएफ या एलसीएम, जो कहेगा वो निकाल देंगे। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है तो एलसीएम निकाले। यानी कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ थोड़ा समझिए। यहां से यहां तक का मतलब ये हुआ एचसीएफ जो है 306 और 657 का कौन चीज? एचसीएफ कितना है? 9 है। तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालेंगे? इसी दोनों का, यानी कि दोनों संख्या का एचसीएफ 9 है तो इसी दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इसका एक नियम होता है वो आप याद रखिएगा। यदि 2 संख्या दिया रहे और उसका एचसीएफ या एलसीएम दिया रहे तो एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ तुरंत निकल जाएगा। अगर एचसीएफ दिया है तो एलसीएम तुरंत निकलेगा। देखिए इसमें क्या मांग रहा है? एलसीएम मांग रहा है और इस सवाल में देखिए क्या मांग रहा है? एचसीएफ। दोनों मैं यही बता दूंगा। अब देखिए एलसीएम बराबर, एलसीएम का राय निकालने के लिए एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे? 2 संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। एलसीएम निकालेंगे तो बटे में एचसीएफ और एचसीएफ निकालेंगे तो बटे में एलसीएम, ये याद रखिएगा। तो एलसीएम बराबर निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? 2 संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। बताइए 2 संख्या क्या है? 306 है और क्या है? 657। ये पहली ये दूसरी और इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 9 है। यहाँ लिख लीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या क्या है? 306 गुना में क्या हो जाएगा? 657, क्योंकि क्या कह रहा है? गुणनफल, यानी कि 2 संख्याओं को गुना। बटे में क्या देंगे? एचसीएफ। तो देखिए इसका एचसीएफ दिया हुआ है ना, कितना है? दोनों का 9 है तो 9 लिख दीजिए। अब तो इसको गुना भाग करने के लिए होता ही होगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 का 9, 9 तिया 27, 3 बचा 3 बचा 36, 9 चौका 36। अब क्या करेंगे? 34 को 657 से गुना कर देंगे, आ जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे गुना कीजिए 657 गुना 34, ये हो जाएगा 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18, 1 19। जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा। ये 2 1 3, ये 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 1 2। ये हो गया एलसीएम आपका 22 33 8। यहाँ लिख सकते हैं 22 33 8 हो गया आपका एलसीएम। इसका निकल गया। एलसीएम निकालने का रहा था। इसी तरह समझिए अब दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है एलसीएम 96 और 168 का कितना है? 672। यहाँ देखिए एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ निकालना है।
क्या दिया हुआ है, एलसीएम इतना का 672 है, तो एचसीएफ निकालें। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ दिया है तो एलसीएम लिखेंगे बटा में, तो वही लिख देना यहाँ पे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। तो दो संख्या क्या है, इसमें दिया था 306 और 657, यहाँ पे क्या दिया है, दो संख्या 96 और 168, तो दोनों को गुना कर दीजिए। एलसीएम भी निकालना हो तो भी गुना करेंगे, एचसीएफ निकालना हो तो भी गुना कर देंगे दोनों को। 96 गुना 168 हो जाएगा, बटे में क्या लिख देंगे, एलसीएम दिया हुआ है तो एलसीएम लिख दीजिए, जो दिया रहेगा वही लिखना है। यहाँ हो जाएगा 672। अब क्या करेंगे, उसी तरह जैसे यहाँ पे काटे उसी तरह यहाँ काट दीजिए। आसानी से नहीं काटने हो रहा है तो 2 से ही काटिए, यानी कि अगर काटने के लिए नहीं हो रहा तो पहले 2 से काट दीजिए। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 8 16, इसको भी काट दीजिए 2 से, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 6 के 12। फिर देखिए 2 से काट दीजिए, 4 से भी इसे कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 12 चौका 48, इसको भी काटिए 4 से, 4 8 32, 4 चौका 16। अब देखिए ये 12 से डायरेक्ट कट जाएगा, 12 7 84, 12 का 12 और ये हो गया 12 7 84। अब देखिए 7 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 का 7, इधर काटिए 7 दूना 14, 2 बचा 7 चौका 28, यानी कि नीचे में खत्म हो गया सब, ऊपर में बचा सीधा 24/1, एक नीचे में नहीं लिखना है। इसका जो एचसीएफ होगा कितना हो गया, 24। आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सीधा इसको समझ लीजिए, एचसीएफ निकालना है तो दोनों को गुना करके एलसीएम लिख देंगे, और एचसीएफ निकालना रहेगा यानी एचसीएफ में, और एलसीएम निकालने के लिए रहेगा तो दोनों को गुना करके एचसीएफ लिख देंगे, बस यही खत्म।